हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जमशेदपुर जॉब सेंटर। सो आज हम बात करेंगे बैक ऑफिस जॉब के बारे में कि बैक ऑफिस जॉब में आपको क्या क्या पोस्ट मिलेगा, उनमें सैलरी क्या होता है, किस किस लोकेशन में आपको मिलेगा जमशेदपुर में, और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कंप्यूटर का क्या क्या नॉलेज आपको लगेगा ताकि आप बैक ऑफिस में अप्लाई कर पाए। तो आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आते हैं एडुकेशन पे। मिनिमम आपका एडुकेशन होना चाहिए 12th पास और कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक भी चलेगा, लेकिन हाँ, बेसिक्स के साथ अगर आपका थोड़ा बहुत और नॉलेज है, जैसे आपका एक्सेल का नॉलेज है या फिर टेली का नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बेसिक का जो था आज से 5-7 साल पहले चलता था। बेसिक अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते थे, आपको ले लिया जाता था। लेकिन अभी के जो डेट में है, अगर आपका बेसिक है, उस केसेस में किसी किसी केसेस में ले लिया जाता है, लेकिन सैलरी कम देता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर का स्किल है, कोई भी कोर्स अगर आप किए हैं, वो कोर्स आपको होना जरूरी है। एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। अब टेली अगर किसी के पास है तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। टेली के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या क्या पोस्ट आएगा, देखिए, अगर आप बैक ऑफिस में करना चाहते हैं तो बैक ऑफिस में आपका डेटा एंट्री आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर आता है। डेटा एंट्री में आपको करना क्या होगा, जो भी कंपनी के डिटेल्स, अगर आप किसी की कंपनी के अंदर करते हैं तो जो भी कंपनी के डिटेल है, वो डिटेल आपको एक्सेल में एकदम पूरा फॉर्मेट के साथ, जैसे वो लोग बताएगा वैसा आपको एंट्री करके रखना है। जब जरूरत पड़ेगा तो उस एंट्री में से आपको जो भी नॉलेज या फिर जो भी इंफॉर्मेशन लेना है, उसमें से आप इंफॉर्मेशन लेके आपको कंपनी का जो भी हायर अथॉरिटी है जिसको दिखाना है, उनको आप दिखा सकते हैं। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का इसमें क्या है, बैक ऑफिस का डेटा एंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी जो भी डाटा आपको दिया जाएगा उसको एंट्री करना होगा। इस केसेस में आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपका टाइपिंग स्पीड अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। इसमें आपको जो सैलरी दिया जाता है, मिनिमम आपका सैलरी होगा 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में स्टार्टिंग, और अगर एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है तो भी ठीक है। मिनिमम 12 आपको हम बताया है, 12 प्लस कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किस किस लोकेशन में मिलेगा, बिष्टुपुर, साक्षी, आदित्यपुर, गम्हरिया, उसके बाद आपका डिमना, जमशेदपुर के जो लोकेशन है, इस लोकेशन के अंदर आपको इस टाइप का जॉब मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा साक्षी और बिष्टुपुर में, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका अकाउंटेंट का। अगर आपके पास टेली का नॉलेज, आप टेली किए हैं और जीएसटी फाइलिंग भी आपको पता है, प्लस आप काम किए हैं इससे पहले या फिर फ्रेशर जो भी है, तो उस केसेस में आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट में आपको 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में सैलरी मिलता है। किसी किसी में अगर आपका एक्सपीरियंस है, उस केसेस में आपको 15 से भी ज़्यादा मिलता है। अब इसमें आपको लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए, और अगर आप इससे पहले काम किए तो बहुत अच्छा है। अगर काम नहीं किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए प्लस टेली का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। इस केसेस में आपको क्या काम रहेगा, जो भी कंपनी के अंदर में आप काम करेंगे उसका जो भी अकाउंट्स है, यानी किस में कितना पैसा खर्चा किया है, उसका रेवेन्यू क्या हुआ है, और लॉस में है कंपनी की, आपका उस मुनाफा में है, जो भी उसका डिटेल है, पूरा डिटेल आपको वहाँ पे लिखना है डे बाय डे। उसके बाद ऑडिट होता है महीने में एक बार या फिर 15 दिन में ऑडिट जो भी होगा, वो ऑडिट आपको दिखा के आपका जो भी हायर अथॉरिटी है उनको दिखाना है। तो पूरा अकाउंट्स आपको संभालना है। अब अकेले नहीं, ऐसा नहीं कि छोटा प्लांट होगा उस केसेस में, या फिर छोटा दुकान होगा या फिर छोटा यूनिट होगा, तो उस केसेस में एक या दो जन रहता है अकाउंटेंट। अगर बड़ा होगा उस केस में आपका 10-15 अकाउंटेंट रहेगा, वो सारे संभालेंगे। एक जन रहेगा आपका सबसे ऊपर में हायर अकाउंटेंट, उसके बाद नीचे जूनियर अकाउंटेंट, इस टाइप का रहता है। तो अगर आपका नॉलेज है अकाउंटेंट के लिए भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको मिलेगा कैसे, साक्षी में फिर बिष्टुपुर में जो ऑफिस है, सर्च कीजिए गूगल में आप कि अकाउंटेंट जॉब कहाँ मिलेगा, कौन सा ऑफिस में मिलेगा। अगर किसी ऑफिस का आपका नाम आया, उस ऑफिस का लोकेशन देकर ऑफिस जाइए, बातचीत कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, उस केसेस में आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं तो भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जॉब लगवा सकते हैं। लेकिन उस केसेस में क्या होता है, जमशेदपुर में जो कंसल्टेंसी है उसमें आपको पैसा भी लिया जाता है। मोटा मोटी 1 महीने का सैलरी वो लोग चार्जेस करता है। तो अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, वहाँ से भी आपको काम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हाँ, देख के अगर समझ लीजिए कि कंसल्टेंसी अच्छा है तो पैसा दे सकते हैं, पैसा दे के काम कर सकते हैं। नहीं तो आपको खुद से जाके, खुद से अप्रोच करके सब कुछ देख के उसके बाद करना होगा, ठीक ना। तो आपकी इच्छा है, अगर आप खुद से जाना चाहते हैं खुद से भी जा सकते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर हम इसमें हेल्प करेंगे उस केसेस में हम कुछ चार्जेस लेंगे, और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो खुद से जाके कर लीजिए। सो जमशेदपुर के रिगार्डिंग जो भी प्लांट एरिया है उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री, कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल, प्लांट में आपको सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर, इस टाइप का पूरा जो जमशेदपुर है इसमें हम जॉब का अपडेट देते हैं मेरा इस चैनल पे। सो अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का नया नया वीडियो पाने के लिए दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए।